बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो हाउ आर यू ते सत श्री अकाल जनाब की हाल चाल है तुहाडा। मैं हूं इमरान ते तुसी देख रहे हो इमरान उमर यूट्यूब चैनल। किदां जनाब वधिया सब ठीक ठाक हो ना। आज मैं आपके लिए संडे स्पेशल मेन्यू लेकर आया हूं। आज हम बनाएंगे पाकिस्तान पंजाब का मशहूर और रवायती आलू गोश्त का खुशबूदार सालन और साथ असी बनावांगे जनाब जीरे वाले चावल। बड़ा ही मजे का और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेन्यू है। जब ये वाला आलू गोश्त बना के आप घर वालों के सामने मेहमानों के सामने रखेंगे तो जनाब इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, इसका जायका सब आपकी तारीफ करेंगे और उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएंगे। तो चले जी चलने किचन में बनाने ए वाला मजेदार से झटपट तैयार होने वाला आलू गोश्त से जीरे वाले चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार सा खुशबूदार सा आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो मुर्गी का गोश्त। आप कम ज्यादा कर सकते हैं और इसकी बोटियां आप चेक करें, थोड़ी सी बड़ी रखवाई है। जब आपने ये वाला रवायती आलू गोश्त बनाना है तो आपने बोटियां थोड़ी बड़ी रखवानी है। अच्छी तरह इसको धो धा के मैंने डाल लिया है खूबसूरत बाउल के अंदर। अब इसमें डालेंगे सबसे पहली चीज, ये है मेरे पास दही यानी कि योगर्ट। ये है तकरीबन हाफ कप। अच्छा, यहाँ पे बहुत जरूरी बात, आपने दही खट्टा नहीं लेना और फ्रेश दही लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च कुटी हुई तकरीबन हाफ टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। अब अच्छा, यहाँ पे स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये है लहसुन पाउडर, ये जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। अदरक पाउडर ये भी 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा, यहाँ पे आप फ्रेश कूट के भी ऐड कर सकते हैं, वो ऐड करेंगे आप तकरीबन 2 टेबल स्पून। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। लेमन जूस ऐड करेंगे, 1 बड़ा लेमन आपने हाफ काट के उसका जूस ऐड कर देना। 1 केजी चिकन है और यहाँ पे आलू मैं ऐड करूंगा तकरीबन आधा किलो। अच्छा, यहाँ पे आलूओं की कटनी भी आप चेक कर सकते हैं, मोटे मोटे आपने आलू ऐड कर देने हैं। ये इस आलू गोश्त में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। सारियां चीजा पा के ते चंगी तरह इन्होंने हाथों असी मिक्स कर लांगे। अच्छा, मिक्स आपने अच्छी तरह करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको रखना है 15 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम के लिए आपने इसको नहीं रखना। तो चलें जी, अब चलते हैं किचन में और कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट होने वाली है जी। यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 छोटा कप कुकिंग ऑयल या घी, डजंट मैटर, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं आपने एक देचकी में ऐड कर लेना है। सबसे पहले हम काम करेंगे इस कोरमे की, इस आलू गोश्त की खुशबू पे इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले, ये है मेरे पास गरम मसाला। गरम मसाले में 1 बड़ी इलायची, कुछ काली मिर्च के दाने, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी छोटी इलायची। अब इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता। ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इनको रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने इसको गरम ऑयल में तड़फू लेना है। गरम मसाला जब थोड़ा चंगी तरह तड़प जाए तो तुसी ऐड कर देना 1 छोटा प्याज भी तुसी चंगी तरह घ्यू दे अंदर ब्राउन कर लेना है। तो लो जी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्याज हमारे अच्छी तरह यहाँ पे ब्राउन हो गए हैं, पुज गए हैं। तो जनाब हूं असी ऐड कर देंगे 1 वड्डा टमाटर को भी आपने यहाँ पे अच्छी तरह पका लेना है। यहाँ पे टमाटर भी हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं, पक गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे जनाब ये वाला चिकन और आलू जिसू असी पहले ही मिर्च मसाला ला के चंगी तरह रख लिया सी। ये ऐड करने तो बाद अच्छी तरह तुसी मिक्स करोगे एक दफा। थले आग तेज कर देंगे तो दही वाले पानी दे विच अच्छी तरह यहाँ पे इस चिकन को हमने पकाना है। तुसी जो भी काम शाम करने ने काम शाम कर लो, कवर लगा दो ते चिकन नू ते कुकर नू पकन दो तकरीबन 15 तो 20 मिनट लई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुकर को पकते हुए हो गए हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट। एक दफा चेक कर लेते हैं, ये चेक करें माशाल्लाह ये दही ने और चिकन ने पानी छोड़ा है, कोई हमने से पानी ऐड नहीं किया। इसी पानी में ये अच्छी तरह गल जाएगा क्योंकि फ्रेश चिकन है और आलू भी फ्रेश है। यहाँ पे आपने और कोई पानी ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। साथ असी सुट देंगे 304 सबूतियां मिर्चा, बड़ा ही मजेदार टेस्ट आना है। अच्छी तरह हम असी भुनाई करांगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं चिकन का सारा पानी खुश्क हो गया है, दही का सारा पानी गायब हो गया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे चिकन की भुनाई भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे, ये है मेरे पास 1 चम्मच बड़ा कुटा हुआ यहाँ पे खुश्क धनिया, ये ऐड कर देंगे। इससे आलू गोश्त में बड़ी प्यारी खुशबू आती है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चेक करें माशाल्लाह कितना ही प्यारा कलर आया दही की वजह से।
तो जनाब भुनाई हो गई है कंप्लीट। तो अब इसमें शोरबा बनाने के लिए पानी ऐड करेंगे। जितना आपने शोरबा बनाना उतना पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे बस इतना ही शोरबा चाहिए। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जनाब। मिक्स करने दे नाल अगर तुम चैनल से नए हो चैनल सबसक्राइब करना भूल जाते हो, चैनल सबसक्राइब कर दो, वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दो। ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इसको दम लगा देंगे और पानी को पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शोरबे को पकाते हुए तकरीबन मैंने कर लिया है 20 से 25 मिनट। यहाँ पे चेक करें माशाल्लाह कितना ही प्यारा शोरबा और कितना ही प्यारा कलर तैयार हुआ है। बस इससे ज्यादा आपने नहीं पकाना। अब इसमें ऐड करेंगे खूबसूरत करने के लिए, ये है मेरे पास बिल्कुल फ्रेश सब्ज धनिया और ये है मेरे पास पुदीना। जो तुसी ए वाला पूतना विच ऐड करना है तो एदी जो खुशबू आनी है सोच नहीं सकते कितनी मजे दी आनी है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जनाब। यहाँ पे ये हमारा मजेदार सा रवायती आलू गोश्त बन के तैयार है। इसको दम पे लगा देना है तकरीबन आपने 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दम लगाए हुए हो गए हैं तकरीबन 5 तो 7 मिनट से ढक्कन चुक दें। जो खुशबू आनी है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुसी खुद फैसला करो साडा आलू ते गोश्त कितना ही मजेदार तैयार हुआ है जनाब। ए बन के तैयार है। तो हुण असीं तैयार कर लेंगे अपने जीरे वाले मजेदार से चावल। चलें जी, जीरे वाले चावल बनाने के लिए यहाँ पे अपने खूबसूरत से पैन के अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा घी, कुकिंग ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे ये है मेरे पास थोम जिन्होंने मैं बरीक कट लिया सी। ये ऐड करके सुट सट देंगे। नाल ही ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के जीरा। जीरे ते थोम नू चंगी तरह इस घी के अंदर असीं फ्राई करना है। जीरा और थोम अच्छी तरह यहाँ पे फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे 4 यहाँ पे सब्ज मिर्चें हैं, साबुत हैं, सेंटर से कट लगा लिया है। और साथ इसमें ऐड करेंगे ये है मेरे पास पुदीना। पुदीना ऐड करने से चावलों की जो स्मेल आती है ना बड़ी ही मजे की आती है। ये वाला 1 कप मेरे पास चावल है, 1.5 कप आपने पानी ऐड कर देना। नमक ऐड करेंगे और यहाँ पे कवर लगा देंगे। पानी को अच्छी तरह उबाल आने देंगे। लो जी यहाँ पे पानी साडा चंगी तरह उबल शुबल गया, उबाले शुबाले आ गए ने। ते हुण असीं दे विच ऐड करांगे ये है मेरे पास बासमती चावल जिन्हों मैं तकरीबन 15 मिनट पहले ही भिगो के रख दे। ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरह एक दफा नरम हाथों से आपने मिक्स करना है। आपने डा करके चम्मच इसमें नहीं चलाना क्योंकि चावल पहले से भिगोए हुए चावल टूट सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसके ऊपर कवर लगा देंगे और चावलों को सारा पानी पी लेने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं साढ़े चावल ने चंगी तरह पानी शानी पी लिया है। चेक करें माशाल्लाह। यहाँ पे अब हम इसको दम लगाएंगे, नीचे रख देंगे तवा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दम लगाए हुए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो गए हैं। दम को एक दफा ओपन करके देखते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखें हमारे चावल कितने ही खूबसूरत और कितने खिले खिले तैयार हुए। एक दाना लग गया माशाल्लाह। चेक करें माशाल्लाह। तो चलें जी अब यहाँ पे आलू गोश्त और जीरे वाले चावल की मजेदार सी प्लेटें खूबसूरत सी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फबी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाल्लाह देखें हमारे आलू गोश्त और जीरे वाले चावल कितने ही मजे के और कितने ही खूबसूरत तैयार हुए हैं। यकीन करें इन दोनों चीजों की खुशबू स्मेल इतनी मजे की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप इंजॉय करें ये वाला मजेदार सा आलू गोश्त और ये वाले जीरे वाले चावल।